अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 29 ऑफ मई 2025 थर्सडे के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड के एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर हम किन किन एरिया से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। प्रीवियस डे के एनालिसिस के ऊपर अगर तो मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास ये बाइंग के दो एरियाज थे एंड सेकेंडली सेलिंग के तीन एरियाज थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग के एरियाज भी परफेक्टली यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया। सेलिंग के एरिया ये वाला हमारा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी बट मार्केट यहाँ से इतना मूव नहीं कर सकी, इस एरिया से दोबारा उठी और उसके बाद हमारे पास ये जो सेलिंग का जोन था वहां से ये मूव जनरेट हुआ और उसके बाद इसी जोन से ही मार्केट ने हमें यहाँ तक का मूव जो है वो दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस देखे हमारे एरियाज परफेक्टली वर्क किए हैं। तो अभी आज के दिन के लिए भी एरियाज मार्कआउट करते हैं। उससे पहले मैं प्रीवियस हमारे जो आज के सेकंड ग्रुप में जो हमने ट्रेड्स किए हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लूँ। आज के दिन जो है वो हमारा अराउंड लाइक 50 to 60 पिप्स का लॉस है। लेकिन अगर हम उसको प्रीवियस डेज के साथ कंपेयर करें तो ट्यूसडे वाले दिन हमारा ऑलमोस्ट 160 प्लस पिप्स का जो है वो प्रॉफिट भी था। उसमें से अगर आप 60 पिप्स को माइनस भी करें तो स्टिल वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 100 पिप। तो ये चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है बट स्टिल हमारे जो स्टॉप लॉसेज हैं जिस तरह से आप सबको पता है, जैसे आप यहाँ पे देखें हमारा स्टॉप लॉस था, ट्रेड थी 3306 से और हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटा था 0 4 का और फर्स्ट टेक प्रॉफिट ही हमारा 30 पिप्स का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी अच्छी है। लॉसेज जो है वो 2 से 3 ट्रेड्स में अगर हो भी जाते हैं तो वो इतना मसला नहीं करते। इन अ सिंगल ट्रेड वी हैव अ कैपेबिलिटी टू रिकवर ऑल आवर लॉसेस। एनीवेज, अगर आप लोग हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी मंथली की सब्सक्रिप्शन फी है जो कि $20 की है। आफ्टर पेइंग द $20 आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं कि गोल्ड फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास किन किन एरिया से रिएक्शन हमें देते हुए नजर आ सकती है। मैं अगर पर्सनली गोल्ड के ऊपर बात करूं तो गोल्ड में यहाँ पर 1 से 2 पॉइंट्स हैं जिन जो हमारे लिए फॉर द अपकमिंग डे मेजर पॉइंट्स रहने वाले हैं। जैसे फर्स्टली तो हमारे पास ये जोन और सेकेंडली हमारे पास ये वाला जोन। ठीक है, जब तक आपके पास प्राइजेस इस एक एरिया के अंदर है, या तो इसके ऊपर सस्टेन करे या तो इसके अंदर, तो हम जो है वो यहाँ से बायर हैं। राइट, जिस तरह कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ एरिया दिया था ये वाला कि 93 का एरिया, 30 to 93 का अगर तो मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो देन वी आर सेलर इन द मार्केट। राइट, अभी तक मार्केट ने हमें उस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टिल यहाँ पे एक दो नए जोन हमारे पास क्रिएट हुए हैं और स्टिल मार्केट जो है वो उनके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अब फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास अगर तो मार्केट हमारे पास 3295 से 97 का ही जोन है। ठीक है, ये वाले दो जोन्स अगर तो प्राइसेस हमारे पास इसके ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पे तो दे आर द चांसेस के मार्केट हमारे पास अगेन जो है वो बुलिश जाए और अगेन प्राइसेस हमारे पास 3320 तक हमें, या आप कह लेंगे 3330 तक दोबारा से बुलिश जाते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, 20 विल बी द फर्स्ट एरिया एंड आफ्टर दैट 30 हमारे पास जो होगा वो अगला इसका जोन बनेगा। ठीक है, तो ये दो जोन हमारे पास बनेंगे। उसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ सेलिंग के लिए तो सेलिंग के एरिया सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। ये वाला एरिया हमारा फेल हो चुका हुआ है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था। ऊपर वाला एरिया हमारे पास स्टिल एक वैलिड एरिया अवेलेबल है बट स्टिल विल लुक एट दीज एरियाज फर्स्ट कि मार्केट हमें इस इतने जोन से जो है वो एक मूव दे। ठीक है, ये आपका जो सेलिंग का जोन है वो है 3310 से लेके 3313 का जोन। फर्स्टली ये आपका एक सेलिंग का जोन है। इसके बाद आपके पास ये ऊपर यहाँ पे जो ये कितना जोन है ये वाला आपका एक जोन बनेगा। ये जो जोन है ये भी दे आर द चांसेस के मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे। तो ये जो एरिया है ये वाला है 3317 से लेके 3321 का जोन। 17 से 21 का जोन 40 पिप्स का आपका ये जोन है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास एक सप्लाई जोन अवेलेबल है जो कि हमारे पास ये इतना एक कैंडल बनेगा। ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ये जो एरिया है वो है 3302 से लेके 3305 का जोन। ठीक है, 02 से 05 का जोन, ये भी आपका 30 पिप्स का जो है वो जोन बन रहा है। ये जो तीनों एरियाज हैं ये बाइंग के सेलिंग के जोन्स हैं। और मार्केट अगर तो स्टिल हमारे पास यहाँ पर होल्ड करता है और अपकमिंग डे ऊपर जाता है, इसका ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ से हमारे पास नए डिमांड जोन बनेंगे जिनकी टेस्टिंग के ऊपर मार्केट हमें दोबारा से बाइंग जाते हुए नजर आ सकता है। और प्राइसेस में भी हमारे पास अपकमिंग डे अगर इन एरियाज का ब्रेकआउट नहीं देती तो हमें जो है वो 3320 तक जाते हुए नजर आ सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ के मार्केट हमारे पास इन जोन्स का लो ब्रेकआउट दे, लेट्स सपोज मार्केट हमारे पास यहाँ से जाता है इसका लो ब्रेकआउट दे देती है, तो देन दे आर द प्रोबेबिलिटीज के मार्केट हमारे पास इस जोन तक आए और नीचे वाले जोन तक आए। फिर हमारी जो बाइंग की अटेम्प्ट्स होंगी वो हमारी बॉटम से होंगी। इस पूरे जोन के अंदर मैं कोई भी यहाँ पे आपको डिमांड जोन नहीं दे रहा क्योंकि दे आर द चांसेस के मार्केट अगर तुम्हारे पास 3390 का ब्रेकआउट दे देती है
तो मार्केट हमारे पास नीचे इस जोन तक जो है वो आएगी, तो फिर हम यहाँ से कहीं से भी सेलिंग ढूंढ के इसको इस जोन तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 3278 की, ठीक है। 78 का ये जोन है, अगर तो मे बी लाइक होप्स हो के मार्केट अगर यहाँ से गिरता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास M30 टाइम फ्रेम पे एक लिक्विडिटी पॉइंट अवेलेबल है। मार्केट अगर ये लिक्विडिटी लेता है और इस लिक्विडिटी को लेने के बाद इसी लाइन के ऊपर दोबारा से सस्टेन कर जाता है, तो हम यहाँ से भी बाइंग जो है वो दोबारा कर सकते हैं। ये मैं एक एरिया यहाँ पर भी एक छोटा सा मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसके प्राइस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा एरिया बनाएंगे अराउंड 30 पिप्स का, इससे बड़ा हमें एरिया नहीं चाहिए। ये जो एरिया है वो है 3277 से लेके 3280 का, आप इसे कर लें 3277 से लेके 3280 का जोन, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक बाइंग के लिए देख सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड एरिया टू बाय। बट स्टिल अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट। और उसके नीचे जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो हमारे पास ये बॉटम वाला एरिया अवेलेबल है। जो बॉटम वाला वेरिएबल एरिया हमारे पास है वो है 3265 से लेके 3270 का जोन, ठीक है। 50 पिप्स का ये जोन है। तो फॉर द अपकमिंग डे ये दो हमारे पास मेजर बाइंग के जोन रहने वाले हैं, और ये जो जोन है हमारे पास, यहाँ से हम जो है वो मार्केट के अंदर सिनेरियो को देखते हुए यहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं इन जोन्स तक के लिए। बाकी ऊपर हमारे पास सेलिंग के जोन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कल के दिन के न्यूज़ को भी देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। न्यूज़ हमारे पास 9 मई को हमारे पास जीडीपी का डाटा आ रहा है, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5:30 पीएम पे आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स विद जीडीपी, तो कल का दिन जो है वो आपका अच्छा होने वाला है, वॉलेटाइल होने वाला है, तो होप सो कल के दिन इसको देखेंगे। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।